देखिए, आप और हम जानते हैं कि ये देश संविधान पर चलता है और संविधान को इस देश में सर्वोच्च माना जाता है। अब एक प्रक्रिया होती है जिसमें दोष सिद्धि के बाद जो गुनहगार होते हैं उनको सज़ा दी जाती है। और बिल्किस बानो केस का अगर आप सवाल करते हैं तो पहले ये जान लेना चाहिए कि बिल्किस बानो कौन थी। बिल्किस बानो वो एक अबला थी जिसके ऊपर वैश्य दरिंदों ने बलात्कार किया, उसकी 3 साल की बच्ची की निर्मम हत्या की, उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। और ये इतनी बीभत्सतापूर्ण घटना थी कि पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाए। एक गर्भवती महिला, उस पर ये लोग बलात्कार करते हैं और उसके घर के परिवार के लोगों की हत्या कर देते हैं। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि इन लोगों पर मुकदमा चल के इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है और आजीवन कारावास की सज़ा देने के बाद गुजरात की सरकार इनकी सज़ा को माफ़ करते हुए इनको रिहा कर देती है। और रिहा करने के बाद कुछ महिलाएं जो अपनों महिलाओं के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ महिलाएं आती है और इन दोषी लोगों का जो है फूलमाला से सत्कार करती है। यहाँ पर जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि संविधान के सामने सभी समान हैं और सबके हित समान हैं, अगर ये प्रक्रिया सही है तो क्या बिल्किस के दोषियों को छोड़ा जाना उचित है? तो बिल्कुल ये सरासर गलत है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है और संविधान के विरोधी बात है। तो मैं माननीय और सर्वोच्च न्यायालय से ये विनती करूँगा कि बिल्किस के जो दोषी है उनको फिर से जेल में डाल दिया जाए और उनकी सज़ा और भी कड़ी कर दी जाए, ताकि समाज में पूरी दुनिया को हम ये मैसेज दे सके, ये संदेश दे सके कि भारत में नारी जाति का सम्मान किया जाता है और इस देश का कानून संविधान से चलता है। जी, आप मतलब वकालत के पेशे से यहाँ थे, तो इनको जो इन आरोपियों को जो छोड़ा वो किस बिना पे छोड़ा, ऐसा आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है कि कई सारे जो अभियुक्त होते हैं, दोषी पाए गए जो आरोपी होते हैं, गुनहगार होते हैं, उनको सज़ा दी जाती है और सज़ा की अपनी प्रक्रिया होती है। किसी को रिगरस इम्प्रिजमेंट यानी कि उनको श्रम के साथ वहाँ पर सज़ा अपनी बितानी पड़ती है, किसी को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है, किसी को साथी कैद की सज़ा मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परिस्थिति अनुरूप जो है वो गुनाह कर बैठते हैं और ऐसे में उन लोगों को जो सज़ा दी जाती है, अगर वो अपनी सज़ा की एक अवधि पूरी कर ले, कुछ हिस्सा उनकी सज़ा का बचा हुआ हो और उनके हाथ से जो क्राइम गठित हुआ है, जो उनके हाथ से गुनाह हुआ है, अगर वो हेनियस क्राइम यानी मानवता को शर्मसार करने वाला अगर नहीं है, तो ऐसे हाल में सरकार उनकी सज़ा माफ़ कर सकती है। लेकिन बिल्किस वाले केस में अगर हम देखें, उसमें स्टेट गवर्नमेंट माफ़ कर सकती है। हाँ, ये क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्किस की केस अगर हम देखें तो उस वक्त गुजरात के अंदर वो केस नहीं चली, बल्कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर के अंदर जस्टिस साल्वी साहब की पीठ ने उस केस को चलाया और उसमें जो दोषी पाए अभियुक्त है उनको सजा दी। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि गुजरात राज्य में उस दौर में भी इंसाफ लेना, न्याय की उम्मीद रखना, ये तिनके के बराबर था। और आज का अगर हम हाल देखें तो वहाँ की परिस्थिति कुछ भी नहीं बदली है। जिन दोषियों को सजा दी गई थी उनको आज गुजरात सरकार रिहा करके फूल माला से उनका सत्कार करती है, स्वागत करती है। क्या ये नारी जाति का अपमान नहीं है? तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इसको, बिल्किस की केस को एक मुस्लिम महिला की केस या फिर किसी धर्म की दीवार से या चश्मे से मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि एक नारी जाति का अपमान हुआ है, नारी जाति के साथ में एक कुकर्म हुआ है और इसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।